बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट 4 जिसका नाम है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन के या किसी भी कोई भी हमें वैल्यू दी है उसके फैक्टर बनाना। अलजेब्रिक मीन के अलजबरे वाली वैल्यू होंगी, जाहिर सी बात है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि वो अलजेब्रिक जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा हमने उसको डिफरेंट शक्लों में राइट करना है कि उसकी ऐसी शक्लें राइट करनी है अगर उनको दोबारा सॉल्व करें ना तो हमारे पास वही क्वेश्चन बन जाए। अब जैसा कि हमारे पास एक है 10, अगर 10 की डिफरेंट शक्लें हम लोग बना सकते हैं, जिस तरह 2 × 5 वो भी 10 बना, 10 × 1 वो भी 10 बना, जैसा कि 25 है, 25 की एक दूसरी शक्ल 5 × 5, मतलब उनके डिफरेंट फैक्टर बने और फिर अगर उन्हें सॉल्व करें तो दोबारा हमारे पास वो क्वेश्चन भी बने। अब पहला सवाल है हमारे पास 4.1 का, उसमें उन्होंने कहा है कि इसे फैक्टराइज करें। एक तो फैक्टराइज करें, दूसरा उनके कॉमन फैक्टर बनाएं कि उस क्वेश्चन में कितने कॉमन नंबर आ रहे हैं, क्या क्या कॉमन वैल्यूज आ रही हैं। पहला हमारे पास जो सवाल है उसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें है जी 6x + 12। अब हम लोगों ने देखना है कि 6, एक तो हमारे पास 6x है और एक हमारे पास क्या है 12, कि इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है। अब आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि 6x है तो हमेशा ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है और ये जो इसके साथ नंबर होता है ये कोफिशिएंट होता है। अब देखिए इधर हमारे पास 6x है, इधर 12, इधर 6 है, इधर 12 है, इधर x है, इधर x मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने देखना है कि क्या 6 है तो 6 की टेबल में 12 आ रहा है, मतलब उसी की टेबल पे अगला नंबर जाना चाहिए। अगर तो जाएगा इट्स मीन वो हमारा कॉमन है, अगर नहीं जाएगा, जैसे इधर हमारे पास x है लेकिन वो इधर x नहीं है तो हम x नहीं ले सकते। 6 को देखें, 6 इधर हमारे पास मौजूद है तो 6 की टेबल में 12 भी है तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने 6 को कॉमन कर लिया है। अब चेक करना है कि 6 की टेबल में 6 कहाँ पे जाता है। देखना 6 की टेबल में 12 आ रहा था, मैंने इसलिए 6 को कॉमन लिया है कि 6 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है तो हमारे पास 1 की जगह पे, बेशक आप 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके साथ हमारे पास अब यहाँ पे x रह गया जो कि कॉमन नहीं लिया हुआ था, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर राइट करेंगे प्लस। अब देख रहे हैं कि 6 की टेबल में 12 कहां पे आता है तो 6 2 12 होता है, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है इसका। आप बेशक इधर 1 ना लगाएं, 1 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए वहां पे 1 लगाया है। हमने इसको अपने मुताबिक इसकी शक्ल चेंज कर दी है। अगर हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो क्वेश्चन बनेगा। 6 को x से मल्टीप्लाई करें, जब ब्रैकेट लगी होती है इट्स मीन वो हमारे पास बाहर वाला नंबर अंदर क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, दरमियान में प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 12, हमारे पास दोबारा वही नंबर बन गया। ये इसका फर्स्ट का आंसर था। अब सेकंड में हम लोगों ने देखना है कि क्या सेकंड में कोई नंबर सेम है। इधर हमारे पास 15 है, इधर इसका कोफिशिएंट हमारे पास 20 है और 15 एंड 20 एक टेबल ऐसा है जिसमें दोनों जाते हैं तो हमारे पास 5 है। अब इधर हमारे पास y का स्क्वायर है और इधर हमारे पास y है, तो हम इन दोनों में से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। देखे ना, मैं एक y को इधर निकाल सकती हूँ, अगर हम एक y को निकालें तो वो बाहर आ गया और इधर 2 में से भी एक हमारे पास आ जाएगा। अब 5 की टेबल में 15 कहां पे आता है तो 5 की टेबल में 5 3 15। अब हमारे पास इधर साथ 2 y खड़े हैं, अगर उन दोनों में से एक को निकाल दे तो अंदर हमारे पास कितने बचे, एक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस। अब 5 की टेबल में देखना है कि 20 कहां पे आता है तो 5 4 20, यहाँ पे क्या आ गया 4। टेबल चेक करना है, मैंने उसका टेबल गिना है कि 5 की टेबल में 20 कहां पे जा रहा है तो वो 4 पे। अब देखिए ये जो y है इसमें से ये y हमारे पास क्या आ गया है, बाहर आ गया है, तो हमारे पास अंदर कुछ भी नहीं बचा, मतलब हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा इसका क्या है आंसर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या चीज कॉमन आ रही है। अब देखिए इधर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, ये भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव आ गया है। इट्स मीन हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है।
एक तो मैंने माइनस निकाल लिया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे 12 है कोफिशिएंट और इधर हमारे पास क्या है 3। तो क्या 3 की टेबल में 12 जा रहा है? जाहिर सी बात है जा रहा है, तो हम इस 3 को भी कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इधर x है और इधर x का स्क्वायर है, इट्स मीन हम x को भी कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हमने वो चीजें निकाल ली हैं जो इन दोनों में कॉमन थी, वो यही नंबर थे तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिए। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या होता है प्लस, मतलब एक तो माइनस खत्म हो गया, दूसरा 3 की टेबल में 12 कहां पे आता है, तो 3 4 जा 12, ये 4 लगा दिया। अब x एक बाहर है, 2 अंदर थे, इसमें से अगर एक बाहर निकाल दे तो हमारे पास एक x रह गया। अब आगे हमारे पास ये माइनस है तो दोबारा माइनस माइनस हमारे पास क्या बना, यहां पे प्लस आ गया। अब नेक्स्ट चेक करें कि हमारे पास 3 की टेबल में 3 कहां पे आता है, 3 1 इज 3। अब एक x हमारे पास इधर था तो एक x हमने बाहर निकाला हुआ है, तो हमारे पास यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर इसका 4। अब देखना है कि इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है। पहले तो इन दोनों के कोफिशिएंट को चेक करेंगे। इधर हमारे पास 4 है तो इधर हमारे पास 8 है, इट्स मीन जो छोटा डिजिट है मैं उसे देख रही हूँ कि 4 के टेबल में क्या 8 आता है, तो हम इस 4 को बाहर हम एक तो राइट कर दिया। दूसरा उसके बाद हमारे पास इधर ए स्क्वायर है और इधर एक खाली ए है, इट्स मीन हम ए को भी बाहर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर हमारे पास बी है और इधर बी का स्क्वायर है, तो एक बी भी हम लोग ले सकते हैं। अब ब्रैकेट, क्योंकि और इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। 4 के टेबल में 4 कहां पे आता है, तो 4 1 की जगह पे आता है, 4 1 इज 4, हमने 1 राइट कर दिया। अब देखिए इधर 2 ए थे, उसमें से हमने एक ए को बाहर निकाला हुआ, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, एक ए। अब नेक्स्ट बी की बात करें तो इधर देखे ना बी हमने बाहर एक निकाला हुआ है, वो इधर बी हमारे पास है, तो इट्स मीन यूं समझे कि ये वाला बी हम लोगों ने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, तो यहां पे हमारे पास बी नहीं आएगा प्लस। अब नेक्स्ट 4 के टेबल में दूसरी वैल्यू को देख लें। 4 के टेबल में 8 कहां पे आता है, तो 4 2 जा 8, हमने 2 राइट कर दिया। अब आगे इधर ए खड़ा है और इधर हमारे पास ए मौजूद है, तो ये देखें एक ए, यूं समझे कि इस वाले ए को हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है, इट्स मीन यहाँ पे ए नहीं आएगा। आगे इधर है जी बी, इधर अंदर 2 बी खड़े हैं, तो इसमें से एक बी को हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है और अंदर क्या रह गया हमारे पास, एक बी, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें चेक करना है, ये तो दो वैल्यूज थी, इन तीनों में क्या कोई चीज कॉमन आ रही है। इधर हमारे पास एक्स वाई है, इधर हमारे पास 3x है, इधर हमारे पास 2x है, ये 3x स्क्वायर इधर 2x, तो ये चेक करें कि इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है। इधर y है वो इधर भी नहीं है, वो इधर भी नहीं है। इधर 3 है वो इधर भी नहीं है, वो इधर भी नहीं है। 2 है तो वो इन दोनों में नहीं है। इनमें अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने राइट कर दिया। देखे ना एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स है, इधर भी एक एक्स है, तो मैंने उसी एक को बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए कि इस पहली वैल्यू में अगर हमारा एक्स बाहर आ जाए तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ वाई राइट किया, माइनस इधर सिर्फ एक्स हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है, ये 3 तो हमारा अंदर ही है, 3 राइट किया। अब 2 एक्स थे तो एक एक्स जब बाहर आएगा तो हमारे पास एक अंदर बचेगा, प्लस इसी तरह 2 हमारे पास है, क्योंकि बाहर तो 2 हम लोगों ने कॉमन नहीं लिया क्योंकि कॉमन था ही नहीं, इसलिए 2 को अंदर रखा और एक एक्स हमारे पास बाहर मौजूद है और अंदर भी एक ही था, उस एक को हम बाहर लेके आए हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, ये सिर्फ 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, इसमें चेक कर लेते हैं। एक तो हमारे पास 3 है, फिर इधर 9 है, फिर इधर 15, तो देखना 3 की टेबल में 9 भी जाता है और 3 की टेबल में 15 भी, इसलिए मैं 3 को राइट कर रही हूं। नेक्स्ट हमारे पास इधर ए स्क्वायर है, इधर एक ए है, इधर भी एक ए है, इट्स मीन हम एक ए को भी बाहर निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास एक बी है, इधर 2 बी है और इधर भी एक है, तो हम बी को भी बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट लगा दें। अब ये देखिए 3 की टेबल में 3 1 की जगह पे आता है, मतलब इस 3 को हमने बाहर निकाला हुआ है। इधर 2 ए है, एक ए को हमने बाहर निकाला हुआ है, तो हमारे पास कितने रह गए जी, अंदर एक ए रह गया। अब देखें आगे एक बी है, तो हमने एक बी को बाहर निकाला हुआ है, तो हम बी अंदर राइट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं में से हम इन तीनों में से जो चीज हमें सेम लग रही है हम उसको बाहर खींच के लेके आ रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस। अब चेक कर ले कि 3 के टेबल में 9 कहां पे आता है, तो वो 3 जा 9। अब इधर एक ही ए था, वो हमने बाय निकाला हुआ है, तो हम इधर नहीं राइट करेंगे। इधर 2 बी थे, तो हमने एक बाय निकाला हुआ है, हमारे पास क्या रह गया, एक बी रह गया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस। अब अगेन 3 के टेबल में 15 कहां पे जाता है, तो 3 5 जा 15। अब बाहर एक ए है, अंदर भी एक ए है, तो ये हमने इस ए को बाहर निकाला हुआ है, हम ए नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट ये एक बी है और बाहर हमने एक बी रखा हुआ है, इट्स मीन ये बी भी हमारा बाहर आ गया, तो हमारे पास ये 5 ही अंदर आएगा, तो इसका ये आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फिर वो नेक्स्ट कह रहे हैं कि उसे फैक्टराइज तो करें लेकिन उसे रिप्रेजेंट करें पिक्टोरियली, मतलब उसे हम लोगों ने उसकी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले तो हम इसे क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम भी समझाती हूँ कि वो कैसे बनानी है हम लोगों ने। पहले तो इन दोनों में सेम जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वही काम करना है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। इधर हमारे पास 5 है, इधर हमारे पास 15, एक तो इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 के टेबल में 15 जाता है, और दूसरा इधर हमारे पास x है, इधर x नहीं है, इट्स मीन हम लोग x कॉमन नहीं ले सकते। अगर तो इधर भी x होता इधर भी होता तो फिर वो x भी हम लोग बाय निकाल लेते, ब्रैकेट लगा दी। अब 5 के टेबल में 5 कहां पे आता है, तो वो 1 पे आता है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद सिर्फ क्या बचा हमारे पास x, तो हम लोगों ने x राइट कर दिया। अब 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि x मौजूद था इसलिए मैंने सिर्फ x राइट किया है। प्लस अब 5 के टेबल में 15 कहां पे आता है, तो वो आता है जी 5 3 जा 15। इसके बाद हम इसे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा है कि इसकी डायग्राम भी बनाएं। अब जब डायग्राम बनानी है तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों के क्वेश्चन में अगर आता है कि एक्स स्क्वायर, जब भी एक्स स्क्वायर आएगा तो हम लोग यहां पे एक स्क्वायर ड्रा करेंगे। स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी सारी साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी उसकी साइड एक्स की होती है, ये भी साइड एक्स की, ये भी साइड एक्स की, ये भी साइड एक्स की, तो ये हमारे पास क्या इसका एरिया हुआ है एक्स स्क्वायर। जब भी एक्स स्क्वायर दिया होगा तो बेशक वो छोटी शेप में एक्स स्क्वायर बनाए या बहुत बड़ा एक्स स्क्वायर बनाए, लेकिन स्क्वायर बनाना है आप लोगों ने, स्क्वायर जिसकी सारी साइडें बराबर हो। अच्छा, उसके अलावा जब आपको x दे दें या कोई भी सिंपल वैल्यू दे दें तो उसके लिए याद रखिएगा आप लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर सिर्फ उस लिए ड्रा होगा जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा। वो सिर्फ x दे देते हैं, वो 3 दे देते हैं, वो 5 देते हैं, वो 15 देते हैं, वो 2 देते हैं, वो 1 देते हैं, वो जो भी वैल्यू देंगे उसके लिए हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा करनी है। बस ये 2 चीजें आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा तो हम एक स्क्वायर ड्रा करेंगे, और जब हमें कोई भी वो वैल्यू कह दे, वो 1 दे दें, x दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, कुछ भी, तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। बस ये 2 मेन पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चन हमारा मुश्किल नहीं है। सबसे वो पहले क्या कह रहे हैं कि 5x के एक 5x बनाए। मैंने आपको बताया कि जब भी देखे ना एक्स स्क्वायर नहीं है, इट्स मीन हम लोग ये नहीं बनाएंगे, हम लोग इसे यूज करेंगे कि एक वो कह रहे हैं कि 5x बनाए। अच्छा, मैं एक 5x ड्रा कर रही हूं, एक मैंने रेक्टेंगल शेप ड्रा की। अब मैं कह रही हूं कि ये जो साइड है ना इसकी ये x है, और इस बड़ी वाली साइड को मैं क्या कह रही हूं कि ये हमारे पास 5 है। अब देखें इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या बन रहा है जी 5x। ये देखिए 5x हमने बनाया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बनाना है जी 15 बनाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ये चीज बताई है कि जब हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा हम हमेशा रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो मैं एक और इसी तरह की रेक्टेंगल ड्रा कर रही हूं, थोड़ी बड़ी ड्रा कर रही हूं। ये देखिए रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर अगर होता तो उसकी चारों साइडें बराबर होती, वो पूरा हमारे पास एक डिब्बा होता है कि उसकी ये दोनों साइडें बराबर होंगी, ये दोनों, ये चारों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन रेक्टेंगल में ये 2 साइडें सेम होती हैं और ये 2 साइडें सेम होती हैं। अच्छा, अब हमने बनाना है जी 15। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को कह रही हूं कि ये 5 है, इट्स मीन ये वाली जो लाइन है ये भी हमारी 5 होगी। अब मुझे और क्या चाहिए कि 5 तो मेरे पास मौजूद है, मुझे यहां पे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो मुझे 15 बना के दे।
मतलब 5 को मैं मल्टीप्लाई किसी ऐसी वैल्यू से करूं कि वो हमारे पास क्या बने, 15 बने। तो 5 के टेबल में 15 कहां पे जाता है, वो जाता है जी 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 इज 15। इट्स मीन कि हमारे पास यहां पे क्या होगा, 3। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या बना, 15। यहां तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर बना था वो क्या बना था, x प्लस 3। अब जरा देखें कि हमारे पास ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन यहां तक तो हमारे पास ये क्या था, x, और ये जो लाइन है यहां पे हमारे पास ये क्या था, इधर 3, तो यहां पे 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पूरी लाइन है वो x प्लस 3 है, और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 के साथ। तो बस हमारी ये डायग्राम थी, मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने ध्यान से बनानी है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो कभी भी आप लोगों का ये क्वेश्चन, ये डायग्राम गलत नहीं होगी। हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 भी बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5x भी बनाया, और फिर हमें चाहिए था x प्लस 3। तो हमें जब पता है कि हमारी एक ही लाइन पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक जी x आ रही है, दूसरी हमारे पास 3 आ रही है, तो उन दोनों को एक ही जब लाइन पे इट्स मीन जमा करेंगे तो x प्लस 3 बनेगा। तो एक हमने x प्लस 3 बनाना था, वो ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट जो पावर होती है ना वो 2 होते हैं, मतलब स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा जो दरमियानी टर्म है ना, हमने इसको तोड़ना है। इसको हम लोगों ने कैसे तोड़ना है कि सबसे पहले आप लोगों ने ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखा ना, एक्स स्क्वायर है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 होता, अगर आप कहें कि यहाँ पे 0 है, 0 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाता है, इट्स मीन एक्स स्क्वायर भी हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि लगाया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसे प्रोडक्ट किया है ना, मैंने मल्टीप्लाई किया है। मैं क्या कर रही हूँ, 1 को मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ 3 से, तो हमारे पास क्या बना, 3 बना। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरी टर्म है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है, कि मैंने इसे प्रोडक्ट किया है। अब दरमियान वाली जो टर्म है उसे मैं कह रही हूं कि हमारे पास सम वाला नंबर है, ये प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या है, सम वाला नंबर, सम ऑफ फैक्टर। अब देखिए जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 इज 3। अब सम वाले नंबर में देखिए वो क्या आ रहा है, साइन समेत लेना है। ये देखिए ना, प्लस का 3 बना, और ये हमारे पास क्या है, प्लस का 4। एक्स अभी नहीं लगाना, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को ले रहे हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जो हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, प्रोडक्ट वाला हमारे पास जो नंबर होता है उसे आप लोगों ने कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है। कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन एक इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूं ताकि आप लोगों को इसका एग्जैक्ट मेथड पता चले। यहां पे जो भी नंबर आएगा, जैसे कि मेरे पास 3 है, इसमें 2 चीजें अहम होंगी। एक तो हम जिस नंबर पे डिवाइड कर रहे होंगे 1 से स्टार्ट करना है, जिस नंबर पे डिवाइड कर रहे होंगे, एक तो वो नंबर, और एक जो हमारे पास आंसर आएगा वो नंबर। मतलब ये 2 चीजें हमारे पास अहम होंगी कि एक तो हम जिस नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं वो, और एक जो आंसर आएगा वो। अब देखिए कि जब 3 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3। कि हमारे पास एक बना है जी 1 और दूसरा बना है 3। अब हमने इसे क्या करना है कि इन दोनों नंबर को ऐसे यूज करना है कि अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास सम वाला नंबर बने, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट वाला नंबर बने। प्लस माइनस करें तो सम वाला, अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट वाला। और एक और चीज, प्लस माइनस करें तो हमारे पास साइन भी, हमारे पास जो सम वाला नंबर है उस वाला साइन आना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास जो अलामत है ना, जो साइन है, इधर प्लस है तो हमारे पास वो साइन भी प्लस ही आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जरा देखिए, 1 और 3 मैं ले रही हूं, 1 और 3 हमारे पास आया। इन दोनों को देखें ना, 3 और 1 4 हमारे पास बना, मतलब इधर भी जमा है और इधर भी जमा, 3 और 1 हमारे पास ये क्या बना, 4। इसी तरह अगर मैं जमा के 3 को
मल्टीप्लाई करूं जमा के 1 से, तो वो भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जमा का 3 ही नहीं बन रहा, 3 1 इज 3। इट्स मीन हमारे पास ये दरमियानी टर्म को हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसे राइट करेंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है वो एज इट इज राइट होगा, एक्स स्क्वायर। अब दरमियानी टर्म को जो हमने तोड़ा है और दो फैक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, इन दोनों को अब राइट करना है। एक तो हमारे पास 1 है, अब देखिए यहां पे 4 के साथ x था, तो इन दोनों के साथ भी हम लोग x को यूज करेंगे। प्लस प्लस का 1x, क्योंकि इसके साथ x है तो हम लोगों ने x राइट किया। अब प्लस 3x, क्योंकि इधर इसके साथ x था तो हम लोगों ने इसके साथ भी x लगाया। प्लस और जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म थी उसको एज इट इज हम लोगों ने राइट कर दिया। आई होप सो आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दो के फैक्टर बनाने हैं। ये देखे ना 3 के मैंने क्या बोला था कि जब 2 में कॉमन होएगा हम नहीं बनाएंगे, हम उसे कोशिश करेंगे कि हम दो अलग अलग करें। तो अब ये दो हमारे पास बन गए। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर x स्क्वायर है और इधर एक x है। इट्स मीन इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, x को बाहर लिख लिया। अंदर हमारे पास जब इन दोनों में से एक x बाहर आ गया तो अंदर एक बचा। प्लस अब देखिए यहां पे x है, इधर भी x है। इस वाले x को जब हमने बाहर निकाला है तो हमारे पास यहां पे क्या रह गया, 1। इन दोनों का कॉमन हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट बात आ गई इन दोनों की। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर हमारे पास 3 है, इधर भी हमारे पास 3 है। इट्स मीन हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब ये हम लोग दरमियानी टर्म को तोड़ के हम लोग दो फैक्टर बनाते हैं उसके, तो जो हमारे पास यहां पे कॉमन आता है ना, अगले दोनों के दरमियान भी वही सेम वैल्यू बननी चाहिए। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, +3 कॉमन लेंगे। मतलब साइन का तो हमें मसला ही नहीं है, अगर प्लस माइनस होता तो तब हमारे लिए मसला भी होता। इधर भी 3, इधर भी 3, मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए 3x में से अगर 3 बाहर आ जाए तो अंदर क्या बचा, हमारे पास x बचा दरमियान में। प्लस अब 3 में से जब 3 हमने 3 की टेबल में 3 1 की जगह पे आता है तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, 1। अब यहां पे और कोई नहीं था, अगर यहां पे x होता, फॉर एग्जांपल x होता तो हम x राइट कर देते, फिर हमने 1 नहीं लिखना था। अब जबकि यहां पे सिर्फ 3 है तो सिर्फ काउंट किया कि 3 की टेबल में 3 कहां पे आता है, तो वो 1 की जगह पे आता है, तो हमने वो 1 जरूर राइट करना है। अब चेक कर ले, इधर भी x+1 बना है तो इधर भी x+1। इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा सेम नंबर आया है ना, सेम हमारे पास फैक्टर बना है, इन दोनों को एक दफा राइट किया, x+1, इन दोनों को मैंने एक दफा राइट किया। और ये जो x और 3 है +3, इन दोनों को एक दफा, x+3। ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। अब हमने क्या करना है, इसे डायग्राम से शो करना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन में x स्क्वायर हो तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में x स्क्वायर दे दिया गया है तो एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एक स्क्वायर ड्रा किया, ये हमारे पास है x स्क्वायर। इट्स मीन इसकी ये साइड भी x है, ये भी x है, हर साइड क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की बराबर होती है, तो हम लोगों ने ये राइट कर दिया जी, ये हमारे पास x स्क्वायर है। अब जब हम लोगों ने इस डायग्राम को इधर ड्रा करना है तो उसके लिए हम सारी इस चीज को देख रहे हैं। इसको x स्क्वायर था, मैंने x स्क्वायर बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब 1x। देखे ना, ये एक हमारी ये जो साइड है वो x की है, ये अब देखे ना ये साइड पूरी हमारी किसकी, x की। तो हम इधर एक 1 ड्रा कर देते हैं क्योंकि मुझे 1x चाहिए। ये देखिए 1 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि कभी भी स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर के लिए यूज करें, बाकी जो भी हम डायग्राम लेंगे क्योंकि आगे x स्क्वायर है नहीं, सारी हम लोगों ने क्या करने हैं, रेक्टेंगल लेनी है। अब यहाँ पे x है तो मुझे 1 चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। अब x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, x बनता है, ये मैंने राइट किया। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, 3x। देखे ना, इस वाली साइड को तो मैंने 1 बना दिया है, मतलब मुझे एक 3 चाहिए, तो हम एक यहाँ पे 3 राइट कर सकते हैं ऐसे। ये खुद से मैंने शेप दी उसे, क्योंकि ये हमारे पास अगर ये x है तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये 3 है। अगर यहाँ पे 3 है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो भी हमारे पास 3 की है। 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बना जी, 3x। अब हमारे पास 3x भी बन गया है। अब मुझे क्या चाहिए जी, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए जरा देखिए कि हमारी ये जो पूरी लाइन है ये 3 की है।
अगर ये पूरी लाइन, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमने इसे कंप्लीट करना है। ये पूरी लाइन अगर हमारे पास 3 की है, इधर हमारे पास 1 है, इट्स मीन ये पूरी लाइन भी हमारे पास 1 की है। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 इज, हमारे पास ये क्या बना 3। तो अब इस डायग्राम को भी हम लोग पूरा कर देते हैं। ये देखे ना, ये लाइन अगर हमारे पास 3 की है, इट्स मीन ये लाइन भी हमारे पास क्या बनी 3 की। अगर ये लाइन 1 की है, ये अगर हमने 1 की ड्रा किया तो फिर इट्स मीन ये भी 1 की है। अगर ये 1 की है तो इसकी ये वाली साइड भी 1 की है। तो उनको आपस में क्या कर दिया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया 3। अब हम लोगों ने ये चीज शो करनी है x+1 एंड x+3। तो ये देखिए x+1, सबसे पहले तो ये हमारे पास है जी, एक तो x है, x और दूसरा 1 एक ही लाइन पे आए हैं, तो हम क्या करेंगे +1, ये हमारे पास x+1 बन गया। इसी तरह x+3, अब यहाँ पे चेक करें, दोनों एक ही लाइन पे मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तो देख रहे हैं दोनों में जमा, क्योंकि एक ही लाइन पे है x+3। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने खुद से तो बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में मसला ना बने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम वही पहले चीज चेक कर लें कि हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं मेथड बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास इसको कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। इट्स मीन जब हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट जो नंबर आया वो क्या है, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 8, वो हमारे पास क्या बना +8, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये क्या बना +8 बना। अब चेक करना है कि सम वाला नंबर हमारे पास क्या है, दरमियान वाला नंबर। तो वो सम वाला नंबर है जी +6। अगेन वही मेथड करना है कि हम लोग कैलकुलेटर पे जो प्रोडक्ट वाला नंबर है ना, हमेशा वो लेना है। प्रोडक्ट वाला हमारे पास क्या है, मैं एक दफा साइन नहीं ले रही, मैं सिर्फ 8 ले रही हूं। 8 को, और एक तो मैंने 8 लिया, 8 को पहले मैं डिवाइड कर रही हूं 1 से, फिर मैं 8 को डिवाइड कर रही हूं 2 से, फिर मैं 8 को डिवाइड कर रही हूं 3 से। मेरे पास अब जो मेरे लिए m नंबर होगा जिस पे डिवाइड कर रही होंगी वो, और जो मेरा आंसर आएगा वो, ये 2 नंबर m होंगे। जब 1 की टेबल में देखें कि 8 कहां पे आता है, 1 8 इज 8, तो ये हमारे पास, अब इसे देख लेते हैं कि एक मेरे पास आया, ये वाले 2 नंबर मेरे लिए m है, 1 और 8। एक आया जी 1 और एक आया 8, तो क्या इन दोनों को जमा माइनस करने से हमारा जमा का 6 बन रहा है। देखे ना, 8 में से अगर 1 निकाले तो हमारे पास 7 बनता है, 6 तो बनता ही नहीं है। और अगर 8 और 1 को जमा करें, फॉर एग्जाम्पल माइनस ना करें, अगर 8 और 1 को जमा करें तो हमारे पास 9 बनता है। माइनस करने से 7 बनता है, जमा करने से 9, इट्स मीन ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा गलत हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे हमें आगे जाना पड़ेगा। अब जब 2 पे डिवाइड किया तो 2 की टेबल में 8 हमारे पास, 2 4 8। अब ये 2 नंबर हमारे पास बने, एक तो मैंने कहा जो आंसर जिस पे डिवाइड कर रही हूं वो, और एक जो आंसर है वो हमारे पास 2 नंबर कौन से बने, एक बना है हमारे पास 2 और एक बना है जी 4। अब इसको लेके चेक कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों को मैं जमा कर रही हूं, 4 और 2 हमारे पास ये क्या बन गया जी 6। हमने 6 ही बनाना था, माइनस करने की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम 2 और 4 को जब जमा किया, 2 और 4, इन दोनों को जब हम लोगों ने जमा किया तो वो 6 बना। लेकिन इधर हमारे पास प्लस है, तो हम लोगों ने किया भी तो प्लस ही है, इधर भी प्लस लगा देंगे, इधर भी प्लस लगा देंगे। और जब इन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 2 ये देखिए 8 बन गया। और यहाँ पे भी इधर भी जमा है इधर भी जमा है, तो जमा जमा वो हमारे पास क्या बनता है, जमा ही बनता है। इट्स मीन वो दरमियानी टर्म जब हम लोगों ने तोड़ी है तो वो क्या बनी, एक तो हमारे पास 2 आए और एक हमारे पास 4। इसे हम राइट कर देंगे। सबसे पहले तो x² प्लस, बेशक पहले ये वाली वैल्यू लिखें तब भी ठीक, 2 लिखें तब भी ठीक होगा, अगर आप पहले 4 लिखें तब भी ठीक होगा, कोई मसला नहीं। अगर मैं कोई 2 राइट कर रही हूं तो आप कहेंगे नहीं पहले हम लोगों ने 2 ही राइट करना है, नहीं, आप 4 भी राइट कर सकते हैं। 4 लिखने से भी आंसर हमारा ठीक आता है और 2 लिखने से भी, इन दोनों में जो मर्जी पहले राइट कर दे। 2x प्लस ये 4 है, 4 राइट किया और साथ जिसे तोड़ा है उसके साथ x था तो हम लोगों ने x राइट करना है, प्लस ये 8 जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर था उसे राइट किया। अब देखें ये 2 अलग हो गए और ये 2 अलग, मैं इधर लाइन लगाती हूं, आप लोगों ने
पेपर में या क्वेश्चन करते हुए लाइन नहीं लगानी, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ। इन दोनों में अब क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स आ रही है, तो हमने एक्स को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, जब एक एक्स बाहर निकला तो हमारे पास एक रह गया, प्लस इधर देखे ना 2x है, तो एक एक्स जब बाहर निकल आया तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, तो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो हमारे पास एक तो प्लस लगेगा, इधर 4 है इधर 8 है, इट्स मीन 4। अब देखिए जब 4 को हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, x प्लस, अब 4 के टेबल में 8 कहां पे आता है, तो 4 2 जा 8। ये देखे ना हमारे पास ये वैल्यू सेम ब्रैकेट में आ गई है। मैंने खुद से ये, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं खींच के बना दूं, आप लोगों ने खींच के नहीं बनाना। जब हम क्वेश्चन को ठीक करेंगे, ख्याल से करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो हमारी ऑटोमेटिकली वो चीज बन जाएगी। इधर भी x प्लस 2 आया है, इधर भी x प्लस 2। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक दफा राइट कर दिया, मतलब कॉमन ले लिया इन दोनों में, और x प्लस 4 को एक दफा हम लोगों ने राइट किया, तो ये है जी इसका आंसर। अब हमने क्या करना है, इससे इसकी शेप से, वो जो उन्होंने हमें कहा है कि डायग्राम बनाए, अब हम लोगों ने डायग्राम बनानी है। और जो डायग्राम बनानी है ना, हम किसको देख के बना रहे हैं, हम इसको देख के बना रहे हैं। मैं इसे नहीं देख रही, मैं इसको देख रही हूं, तो आप लोगों ने भी इसी देख के बनाना है। सबसे पहले तो इसमें एक्स स्क्वायर है, हम एक स्क्वायर ड्रा करेंगे, ये भी एक्स है इधर भी एक्स है, इसकी ये वाली लाइन भी एक्स की है, इसकी ये वाली भी लाइन एक्स की है, और एरिया के लिए हमेशा क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट्स इट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि 2x बनाना है। ये देखे ना, ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना वो x की लाइन है, तो एक हम 2 ड्रा कर लेते हैं इधर। जब भी 2 बनाना है तो आप लोगों ने स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल शेप लेनी है। ये मैंने रेक्टेंगल शेप ली है, ये मेरा x है और मैंने इधर राइट कर दीजिए 2। 2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, 2x। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बनाना है, 4x। 4x बनाने के लिए देखे मैंने 2 इधर राइट किया, तो वो जो 4 है ना मैं इस साइड पे राइट कर रही हूं। ये मैंने क्या बनाया, 4। ये हमारे पास 4 है, अगर ये वाली लाइन उसकी 4 की है, इट्स मीन ये जो लाइन है वो भी किसकी बनेगी, ये भी 4 की होगी। x को, और ये लाइन हमारी ऑलरेडी x की थी, x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, 4x बना। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बनाना है, 8। तो 8 के लिए देखें, अगर ये लाइन हमारी 2 की है, इट्स मीन ये वाली लाइन भी हमारी 2 की होगी। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा, ये हमारे पास 8 आया। ये देखें ना, इधर 2 की लाइन है तो हमने हर हाल में इधर भी 2 की लाइन ड्रा करनी है। ये 2 की है तो इधर भी 2। ये पूरी लाइन अगर हमारे पास 4 की है, इट्स मीन ये पूरी लाइन भी हमारे पास क्या है, 4 4 2 जा 8। तो हमारे पास ये डायग्राम बन गई है। अब हम लोगों ने ये चीज बनानी है कि x प्लस 2, देखें ये हमारी इस साइड पे a की लाइन के ऊपर x भी खड़ा है और a की लाइन के ऊपर 2 भी, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 हमारे पास ये है। नेक्स्ट x प्लस 4 बनाना है, तो ये देखें इस लाइन पे, ये देखें यहाँ पे इधर हमारे पास x भी है और 4 भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये x प्लस 4 है। तो बस ये हमारी उसकी डायग्राम है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है। अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वही मेथड करना है कि 4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट से। तो हमारे पास प्रोडक्ट वाली यहाँ पे क्या टर्म बनी, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, लिखा हुआ नहीं है लेकिन वहां पे 1 मौजूद है। 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ये क्या बना, 4। और दरमियान में जो टर्म है वो है जी सम वाली। सम में हमारे पास क्या है, प्लस का 4 मौजूद है। अगेन हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट वाले को हमेशा डिवाइड किया जाता है, सम वाले को नहीं, प्रोडक्ट को। तो हमने 4 लिया, एक दफा 1 से स्टार्ट करें, फिर 4 को डिवाइडेड बाय 2, तब तक हम लोगों ने डिवाइड करते जाना है जब तक मेरे पास ऐसे 2 नंबर ना आ जाए कि उन दोनों को प्लस माइनस करें तो सम वाला नंबर बने, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट वाला नंबर बने। अब देखिए 1 के टेबल में 4 4 1 इज 4 आया। एक तो हमारे पास ये मेरे लिए एम नंबर है कि एक तो मेरे पास है जी 1 और एक है जी 4। अब देखें कि अगर तो 4 और 1 को हम प्लस करें, फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम लोग प्लस करें, तो ये हमारे पास क्या बना, 5। मुझे तो 4 चाहिए था।
और अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को अगर 4 में से मैं माइनस करूं 1 को, तो ये मेरे पास बना 3, तो हमारे पास तो ये प्लस का 4 है, इट्स मीन ये रॉन्ग है। हम इस पे नहीं, हम अगले नंबर पे जाएंगे। तो आगे चले जाते हैं। 2 की टेबल में 4, 2 2 जा 4। अब मेरे लिए ये वाले नंबर है, मैं तो आप इन पे चेक कर लेते हैं। एक तो है जी 2 और दूसरा भी है 2। 2 और 2 को, इन दोनों को जब जमा करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, जमा का 4, क्योंकि ये भी प्लस का 2 होगा ना। फिर 2 और 2 हमारे पास ये क्या बने 4। और इन दोनों को जब हम लोग ये देखें ना 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या बने 4। और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें, जरब दे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 4, 2 2 हमारे पास क्या बन गया 4। इट्स मीन वो 2 नंबर ये हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को इधर राइट करेंगे, ये हमारे एग्जैक्ट थे। पहले हमारा इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की जगह पे ये जो 2 नंबर हम लोगों ने बनाए हैं वो लिखने हैं। एक दफा 2x प्लस अगेन 2x प्लस, और उसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 4। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में आ रहा है हमारे पास x प्लस, x को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच गया 2। अब इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो मसले ही कोई नहीं, प्लस ही हम लगाएंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, हमने 2 राइट किया। x, अब देखें 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 की टेबल में 4 कहां पे आता है, तो 2 2 जा 4 हमने राइट कर दिया। अगेन देखें कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई हैं, सेम बन गई हैं। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज, ये जो कॉमन सेम आया है, इन दोनों को एक दफा राइट कर लें, x + 2, नेक्स्ट x + 2, इनको हम लोगों ने राइट कर लिया। ये हमारा इसका क्या है जी, आंसर है। अब हमने क्या करना है, इसे डायग्राम से शो करना है। डायग्राम से शो करने के लिए पहला जो हमारे पास पॉइंट है, हम इसको देखेंगे और साथ में पहली जो वैल्यू है वो है जी एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने हमेशा की तरह एक स्क्वायर ड्रा करना है। ये मैंने क्या ड्रा किया जी, स्क्वायर। इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x और इधर भी x, और ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, 2x बनाना है जी, 2x। x तो ये है, मैं इधर 2 बनाने लगी हूं। ये हमारे पास क्या आया 2। देखना ये x है, इट्स मीन ये वाली जो वैल्यू है वो भी x की है। इधर मैं कह रही हूं कि ये 2 है, इट्स मीन ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन अगर 2 की है, ये वाली लाइन, ये तो हमारी ये लाइन भी फिर किसकी होगी 2 की। तो यहां पे भी मैंने 2 राइट कर दिया। जब 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 2x। उसके बाद वो अगेन कह रहे हैं 2x बनाए। अब मैं इधर तो क्योंकि एक ही बनाना था, 2 दफा है तो हमने दोनों दफा अलग अलग बनाना है। मैं इधर 2 बनाने लगी हूं क्योंकि ये जो लाइन है ये तो हमारे पास x की है, ये भी हमारे पास किसकी है x की। मैं कह रही हूं कि ये जो लाइन है ना, ये हमारे पास अब 2 की है। अगर ये लाइन 2 की है, इट्स मीन ये लाइन भी किसकी है 2 की है। x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 2x। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 है। देखें ये लाइन 2 की है और ये भी लाइन 2 की, तो हम इसे बॉक्स को कंप्लीट कर देंगे। 2 2 जा 4, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या ड्रा करना है जी, ये वैल्यू लगानी है। एक वो कह रहे हैं x + 2, तो देखें ये हमारी जो पूरी लाइन थी, ये वाली लाइन, ये इस लाइन पे x भी है और 2 भी है, तो हम कह सकते हैं x + 2 एक। और इस लाइन पे ये हमारे पास मौजूद है x + 2 क्योंकि एक ही लाइन पे मौजूद होने की वजह से हमने क्या लगाया कि प्लस दोनों जमा हो रहे हैं कि एक ही लाइन पे हैं। तो हमारे पास क्या है x + 2, ये हमारा आंसर है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इन क्वेश्चन की। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को कितनी समझ आई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें हमें कहा गया है कि ओनली फैक्टराइज करें, ना तो कोई डायग्राम बनानी है ना तो कुछ। सिंपल हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, हमने उसे दरमियानी टर्म को तोड़ा था। सेम ये वही मेथड है। पहला उसका मेथड क्या था, आप लोगों ने मेथड पे चलना है कि पहला मेथड क्या था कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, हम क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट खड़ा है ना वो है जी 1।
इस 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो हमारा इसका प्रोडक्ट क्या बना, इसका प्रोडक्ट बना कि -1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 12 से, तो हमारे पास ये क्या नंबर बना, -12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 12 बना। अच्छा सम, अब बात आई है सम की, तो सम ऑफ फैक्टर हम लोगों ने निकालना है, तो हमारे पास जमा का 1 है, उन्होंने x लगाया हुआ तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है ना वो 1 है, मैंने जमा का 1 लगाया। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं, किसको किससे करते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं। मैं एक दफा माइनस नहीं ले रही, मैं सिर्फ 12 ले रही हूं, 12। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे डिवाइड करना शुरू करना है। सबसे पहले शुरू हमेशा याद रखिएगा कि 1 से करते हैं। मैंने 1 से किया डिवाइड, तो देख ले 1 के टेबल में 12 हमारे पास कहाँ आता है, 1 के टेबल में 12 की जगह पे आता है। अब मेरे लिए जो अहम चीज है वो एक तो मैंने जिसको लेके जिसको डिवाइड किया और जो आंसर आया 1 पे डिवाइड किया और आंसर मेरे पास 12 आया। तो अब जरा इसको देख लेते हैं। अगर तो हम 12 में से 1 निकालें, फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस करूं इन दोनों को, तो 12 में से 1 निकालें वो तो 11 आता है, हमें तो 1 चाहिए। इन दोनों को जमा करें तो वो तो 13 बनता है, मतलब ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे। नेक्स्ट 2 पे चलते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 2 पे जब हमने डिवाइड किया तो 2 के टेबल में 12 कहां पे आता है, 2 6 12। अब मेरे लिए जो एम है वो ये 2 और 6 है कि मैंने 2 और 6 को यूज करना है। एक तो है जी 2 और एक है जी 6। 6 में से अगर 2 को फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस करूं इन दोनों नंबर्स में, 6 में से 2 को माइनस करें तो वो हमारे पास आया जी 4। हमें तो जमा के 1 चाहिए, तो ये तो रॉन्ग बना। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं 6 7 8, ये तो बना जी 8, मुझे तो जमा का 1 चाहिए। इट्स मीन ये जो पेयर हमारा आया है ना वो रॉन्ग है। नेक्स्ट अगले नंबर पे चलते हैं। 12 को हम लोगों ने अब डिवाइड किया किस पे, 3 पे। जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 3 4 12। अब हमारे लिए कौन सा एम है, ये वाले दोनों नंबर। एक तो मेरे पास आया है जी 3 और एक आया है जी 4। अगर मैं 4 में से 3 को निकालूं तो 1, ये तो बन गया। देखे ना, हमें तो 1 ही चाहिए था कि अगर मैं 4 में से माइनस करूं 3 को तो वो मेरे पास 1 बने, तो वो बन गया, मौजूद है हमारे पास। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 4 3 जा, वो 12 भी बन गया। अब क्या करना है, हमारे पास ये नंबर आए, एक तो आया जी 4 और एक आया है 3। अब जरा देखे ना, इन दोनों को मैंने बनाया कैसे है, मैंने किया जी माइनस की है। इट्स मीन हम लोगों ने करना माइनस ही है, करना माइनस है, लेकिन याद रखना है कि हमारे पास जो सम वाले नंबर के साथ साइन है ना, साइन अगर जमा माइनस करें तो हमारे सम वाले नंबर वाला साइन आना चाहिए, वो साइन गलत ना हो। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट वाला साइन बनना चाहिए। अगर प्रोडक्ट वाला साइन नहीं बनेगा, मतलब नंबर तो बन जाएगा, अगर प्रोडक्ट वाला साइन नहीं आएगा, अलामत वो नहीं आएगी, इट्स मीन फिर भी वो रॉन्ग होगा। अब देखिए मैंने इन दोनों 4 में से मैंने 3 को क्या किया, माइनस किया। ये देखें मैंने 4 में से 3 को किया माइनस, इधर मैंने लगाया प्लस। अगर 4 में से 3 को मैं माइनस करूंगी तो वो जमा का एक आंसर मेरे पास आया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे माइनस लगाती हूँ 4 के साथ और जमा लगाती हूँ 3 के साथ। इन दोनों को जब अब माइनस किया तो 4 बड़ी रकम है, तो इसके साथ हमारे पास माइनस है, जब माइनस करेंगे तो वो माइनस का क्या आएगा, 1। लेकिन मुझे तो कौन सा चाहिए था, प्लस का चाहिए था। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जो सम के साथ हमारे पास साइन होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम माइनस करके बना रहे हैं, जो सम के साथ हमारे पास साइन होगा वो हमेशा बड़ी रकम के साथ आप लोगों ने लगाना है। सम के साथ हमारे पास प्लस था, सम वाले साइन के साथ 1 के साथ प्लस है, तो बड़ी वाली रकम के साथ हम लोगों ने क्या लगाया, प्लस। अब जो छोटी वाली रकम है उसके साथ हम लोगों ने क्या लगा दिया, माइनस। अब देखें ये हमारे पास ये वही चीज आ गई। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, जमा का 4 है, मल्टीप्लाई किया माइनस के 3 से, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। ये देखे वही हमारे पास 12 बन गया। इट्स मीन ये हमारा एग्जैक्ट पेयर बना है। तो अब क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 12। अब इन दो को अलग अलग करना है। इन दोनों में हमारे पास क्या आया, x कॉमन आया, और यहां पे क्या बचा जी, x प्लस 4,
ये देखे ना, x को बाहर आ गया और ये हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए कि हमारे पास इधर जो अलामत आई है ना वो हमारे पास प्लस है, हमने यहाँ पे भी प्लस बनानी है। तो जब माइनस है तो उससे इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस को ही कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें तो प्लस चाहिए, हमें तो माइनस चाहिए ही नहीं। और एक इधर 3 है और इधर 12 है, इट्स मीन 3 की टेबल में 12 आता है, एक हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब ये माइनस हमारे पास माइनस बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, एक बचा जी x। ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 की टेबल में 12 कहां पे आता है, 3 4 जार 12, तो ये सेम हो गया हमारे पास x प्लस 4 और x प्लस 4, इन दोनों को एक दफा राइट किया और x माइनस 3 को एक दफा। ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि पहला है जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सेम वही मेथड करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 का कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट और सम। इधर प्रोडक्ट और साथ में सम, ये आप लोग जब तक साथ करोगे, जब बंदे की प्रैक्टिस हो जाती है तब तो बंदा साथ ना भी राइड करे तो तब भी हो जाता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप लोगों ने ये जरूर राइड करना है ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप उसमें कर क्या रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए ये देखे ना, 10 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके कोफिशिएंट से, तो वो हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, देखे ना पॉजिटिव 10 है तो हम लोगों ने 10 राइट किया, पॉजिटिव बेशक लगा दें। और दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव क्या है, 7, पॉजिटिव 7 हम लोगों ने राइट कर दिया। अब मैंने प्रोडक्ट वाले नंबर को लेना है, वो हमारे पास है 10, पहले डिवाइड करेंगे 1 से, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 3 पे, जहां तक हमारा ये जाता है। जब 1 पे डिवाइड किया कि 1 के टेबल में 10 कहां पे आता है, तो वो आता है जी 10 पे। ये मेरे लिए 2 नंबर है, मैं 10 और 1, अगर मैं 10 में से माइनस करूं 1 को तो वो मेरे पास आया जी 9, मुझे तो जमा का 7 चाहिए, इट्स मीन ये रॉन्ग। नेक्स्ट 2 पे चेक करते हैं, 2 की टेबल में 10, 2 5 जार 10, अब हमारे लिए जो m है वो है 2 and 5, इट्स मीन 2 and 5, 5 और 2 हमारे पास ये क्या बना, अगर इनको जमा करें ये तो 7 बन रहा है और मुझे तो 7 ही चाहिए था, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बन रहा है, इट्स मीन ये एग्जैक्ट है। आगे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमारे पास एक नंबर है जी 2 और दूसरा नंबर है 5, और उन दोनों को जमा करने से 7 बनना है, इट्स मीन इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। और देखे ना 2 मल्टीप्लाई 5, इधर भी पॉजिटिव हो इधर भी पॉजिटिव हो तो हमारे पास पॉजिटिव 10 ही बनता है। तो हम इसे पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इन दोनों, इसकी जगह पे मैंने इन दोनों को राइट किया है। अब इन दो में से कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2, ये देखे ना 5 क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसमें से जब हमने x कॉमन लिया तो एक x बचा, दरम्यान में प्लस था, एज इट इज राइट किया, इसमें से x बाहर निकाला तो अंदर सिर्फ 2 रह गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर भी प्लस है इधर भी प्लस, साइन प्लस के यूज किया। अब जब हमने 5 कॉमन लिया है तो हमारे पास इधर क्या आ गया, अंदर x। अब देखें कि 10 है तो 5 की टेबल में 10, 5 2 जार 10। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक दफा राइट करेंगे x प्लस 2 एंड इन दोनों को एक दफा x प्लस 5, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। उसमें क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसे सॉल्व करें, इसकी फैक्टराइजेशन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट और सम बनाते हैं जी। प्रोडक्ट इसमें क्या है, 8 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू वो क्या आया, 8 आया, और 8 भी पॉजिटिव का आया तो हम इधर पॉजिटिव मेंशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है जी, सम देखना है। तो सम, उसमें हमारे पास क्या बना है, सम में जो साइन है ना वो साथ में माइनस का है और साथ में 6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप लोग इसे ख्याल से करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जरा इसे ख्याल से समझिएगा। हमने क्या करना है, क्योंकि इधर हमारे पास देखे ना प्लस आ गया और इधर हमारे पास माइनस आ गया, डिफरेंट है। पहले ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास अभी तक नहीं आया कि 8 लिया हमने
कि 8 को पहले तो डिवाइड करेंगे 1 पे, फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे। 1 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास 8 1 इज, ये तो आया जी 8। 8 में से देखना एक नंबर बना, ये हमारे पास नंबर है मैं ना, ये एक आया, एक और एक आया जी 8। 8 और 1, अगर मैं 8 में से 1 को निकालूं तो वो मेरे पास बन रहा है 7। मुझे तो चाहिए था 6, इट्स मीन हमारा ये नहीं बना। अब देखिए 2 के टेबल में 8 कहां पे आता है, तो 2 4 जा 8, ये हमारे पास 2 फैक्टर बने, 2 पेयर बने। एक नंबर क्या बना, 2 और 1 आया है जी 4, ये 2 और ये 4। तो देखें कि 4 और 2 को जब हम जमा करें तो क्या बन रहा है, 6। जमा करने से वो क्या बन रहा है, 6। लेकिन उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन रहा है, 8। ये नंबर एग्जैक्ट है। अब इसमें जो ख्याल से लगाने वाली बात है ना, वो हमने साइन लगाने हैं। कर मैं जमा रही हूं, लेकिन माइनस, अब मैंने माइनस का साइन बनाना है। आप लोगों को एक चीज पता है कि हमारे पास 2 जमा हो तो हम तब जमा कर सकते हैं, और अगर 2 माइनस हो तो हम तब भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अलामत साथ उसमें किसकी आती है, उसमें अलामत माइनस की आती है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में कि जमा की 2 कंडीशंस हैं कि अगर दोनों जमा की वैल्यूज हो तो भी वो जमा होता है, अगर 2 माइनस की वैल्यूज हो वो तब भी जमा होता है, लेकिन अलामत साथ किसकी आ जाती है, माइनस की। माइनस माइनस जमा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। जमा जमा जमा, लेकिन साइन भी किसका आएगा, जमा का। इसी तरह अगर माइनस करना हो तो 2 कंडीशन उसकी भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। अगर पहला माइनस हो बाद में जमा हो वो तब भी माइनस होता है, अगर पहला जमा हो बाद वाली वैल्यू माइनस की हो वो तब भी क्या होती है, माइनस होती है। माइनस जमा माइनस माइनस। तो अब मैंने ये देखे ना, पहले जितने भी हमारे सवाल थे मैं ये वाली कंडीशन उन पे लगाती रही हूँ, क्योंकि हमारी वो प्लस पे ही लाई करती थी। लेकिन अब हमें वो कंडीशन चाहिए जो उन दोनों को करे तो जमा, लेकिन अलामत हमारे पास किस किया है, माइनस किया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इधर भी मैं माइनस लगा रही हूँ और इधर भी माइनस। ये माइनस का 2 और एक माइनस का 4, जब इन दोनों को जमा किया तो माइनस का क्या बना, 6। अब देखते हैं क्या इन दोनों को यूज करने से हमारे पास जमा का 8 बनता है। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4, देखें माइनस माइनस क्या हो गया, एक तो हो गया जी प्लस, 4 2 जा 8, ये तो आसानी से हमारे पास बन गया है। तो अब क्या करेंगे, इन्हें इधर राइट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस का 8। अब इन दो में से कॉमन लेना है, इधर हमने x लिया तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 2, ये देखिए x माइनस 2। इधर अब दरमियान में हमारे पास क्या बना है जी, माइनस। लेकिन जो नेक्स्ट इधर हमारे पास वैल्यू दरमियान में आ रही है ना, वो किसकी आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। मुझे तो हमने क्या अब तक किया है कि ये वाली और इधर जो कॉमन बनना है वो सेम बने, उनमें नंबर भी सेम हो और उनमें साइन भी सेम हो। लेकिन इधर हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस। मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन हम उसका लेंगे। अगर इधर प्लस है तो मैं माइनस ले लूंगी, इधर माइनस है तो मैंने यहाँ पे भी माइनस बनाना है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन लेंगे। मैं माइनस को कॉमन ले लूंगी, एक तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। दूसरा देखें इधर 4 है इधर 8, इट्स मीन मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। अब देखें माइनस माइनस ये प्लस बन गया क्योंकि हमारे पास x भी किसका है, प्लस का। अब नेक्स्ट 4 अगर बाय निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 4 के टेबल में 8, 4 2 जा 8। तो ये देखिए अब दोनों हमारे पास सेम बन गए, एक दफा x माइनस 2 और एक दफा हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 4, जो कि ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट देखेंगे, फिर इसका सम, प्रोडक्ट और सम। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 56 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। 1 मल्टीप्लाई माइनस 56, तो वो क्या बना, माइनस का 56। और सम में हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस का 1। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वही मेथड, 56 को लेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 1 पे, फिर 56 को डिवाइड करेंगे 2 पे,
फिर 56 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 56 को डिवाइड करेंगे 4 पे, जहां पे हमारे पास बनता है 1 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास बना 56। ये है जी 1 और 56। 56 में से 1 को अगर मैं माइनस करूं तो वो माइनस का 1 नहीं बनता, इट्स मीन रॉन्ग। 56 बेशक आप लोग डिवाइड करें, 56 2 के टेबल में हमारे पास कहां पे आता है, डिवाइड करते जाएं, ले कैलकुलेटर और बेशक उस पे करें। 56 डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास वो क्या बना, वो आया है जी 28। अब हमारे पास जो m है वो 2 एंड 28 है। अब देखिए 28 में से अगर 2 निकालें तो वो हमारे पास 26 बनता है, इट्स मीन ये भी रॉन्ग, हमने तो माइनस के 1 बनाना है। अब इसे 56 को अगेन 56 को डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास ये देखिए पॉइंट में आंसर आया, कुछ यूं आंसर आया है 18.66। जब भी पॉइंट में आ जाए ना तो बेशक उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारा होता ही गलत है, वो कभी भी नहीं बनता क्योंकि हमारे पॉइंट में फैक्टर बनते ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास क्या बना जी 14। ये 4 एंड 14। अब देखें अगर 14 में से 4 को माइनस करूं तो वो तो मेरा बनता है 10, मुझे तो चाहिए था माइनस का 1, ये भी रॉन्ग। अगेन 56 को डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, देखें इस पे तो बने गए क्योंकि 6 है, एंड पे अगर 0 होता या 5 होता तो तब हमारा डिवाइड होता। आप बेशक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 5 पे डिवाइड कर लें तो ये क्या बन रहा है 11.2। मैंने क्या बोला था, जब पॉइंट में आंसर आए वो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगेन 56 को डिवाइड करेंगे हम लोग 6 पे तो डिवाइड कर लेते हैं 56 डिवाइडेड बाय 6 तो हमारे पास दोबारा ये पॉइंट में आंसर आया है, वो क्या आया है 9.333। तो ये अगेन पॉइंट में आंसर आया, इट्स मीन ये भी रॉन्ग। अब क्या करेंगे 56 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो चेक कर लेते हैं 56 डिवाइडेड बाय 7, ये बना है जी हमारे पास आंसर आया 8। अब मेरे लिए ये 2 m है। देखिए कि अगर 8, एक तो हमारे पास आया है 7 और एक आया है 8, मैं अगर 8 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 1 बन नहीं रहा कि हमारा तो ये बन गया है 8 एंड 7 पे। 8 हमारे पास है, 8 में से अगर 7 को माइनस करें तो वो बनता है 1। एक तो है जी 8 और एक है 7। और किया हम लोगों ने क्या किया है, मैंने किया है जी माइनस के, मैं कर रही हूँ 8 में से मैं माइनस कर रही हूँ 7 को, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है 1। लेकिन मुझे क्या चीज बनानी है, मुझे तो माइनस का 1 बनाना है। तो माइनस का 1 कब बनेगा कि हमारे पास अलामत ये इधर माइनस है तो हम क्या करेंगे, बड़े के साथ माइनस लगा देंगे और छोटे के साथ प्लस कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस करना तो माइनस है लेकिन साइन बड़े का आएगा तो वो हमारे पास 8 के साथ माइनस है, इट्स मीन इधर माइनस लगा देंगे और इधर क्या लगा देंगे प्लस। अब इधर देखिए माइनस के 8 को जब मल्टीप्लाई करें प्लस के 7 से तो हमारे पास माइनस का 56 बनता है। ये देखिए एग्जैक्ट जो चीज हम बनाना चाह रहे थे वो हमारे पास मौजूद है। तो इसे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब इधर हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 8 अंदर ही रहेगा और x बाहर चला जाएगा। अब देख रहे इधर माइनस और इधर माइनस ही है, अपोजिट साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इधर माइनस ही चाहिए था और माइनस ही है। तो क्या किया प्लस 7 कॉमन लिया, x और माइनस 7 के टेबल में 56 8 की जगह पे आता है, एक दफा x प्लस 7 और एक दफा x माइनस 8। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। सेम पहले जैसे हमने क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही है। तो इसी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। ये देखिए 24 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें जो कि हमारे पास 1 है, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट और इधर हमारे पास क्या आएगा सम।
प्रोडक्ट इसमें हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई -24 इज इक्वल टू ये -24 बना। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसका सम लिखना है जो कि हमारे पास है -10। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट में नंबर आता है उसे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 24 है, सबसे पहले 24 को हमने डिवाइड किया 1 पे, तो हमारे पास आंसर आया जी 24 के 1 के टेबल में 24 की जगह पे 24 आता है। अब हमारे लिए क्या चीज अहम होती है, एक तो 1 और एक जिस पे डिवाइड किया जाए और जो आंसर है 24 में से अगर 1 माइनस करें तो वो 23 बनता है। हमें माइनस का क्या चाहिए, 10 चाहिए। इट्स मीन ये नहीं हो सकता। अब 24 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास ये बना जी 12 2 जा 24। अब ये हमारे पास क्या आया, एक तो नंबर है हमारे पास 2 और एक आया है 12, 2 एंड 12। अगर 12 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 10 आ नहीं रहा, 2 और 12 है। अगर मैं 12 में से माइनस करूं 2 तो हमारे पास ये बन रहा है जी 10। लेकिन देखना 12 हमारा पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव बना। लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, मुझे तो नेगेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, माइनस लगा दूंगी 12 के साथ और प्लस लगा दूंगी 2 के साथ, तो ये क्या बना माइनस का 10। इट्स मीन हमारा ये ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 12 लगा देंगे और प्लस का 2 लगा देंगे और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है जी माइनस का 24। इट्स मीन हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को इधर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस का 24। अब ये दो और ये दो, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, x माइनस 12। देखे ना, इधर x 2 थे, एक x बाहर आ गया, इधर भी हमारे पास एक है तो एक ही बाहर आया है और 12 और तो इसमें कॉमन ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्लस का 2, इधर भी 2 है और 2 के टेबल में 24 भी आता है। x माइनस 2 के टेबल में 24, 2 12 जा 24, तो हमारे पास क्या आंसर बना, एक है x प्लस 2 और एक है x माइनस 12, ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड का 6 पार्ट। वो क्या है, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। पहले हमारे पास जो वेरिएबल यूज होता रहा है वो x यूज होता रहा है कि x स्क्वायर होता था, फिर x होता था, फिर एक सिंपल वैल्यू होती थी। अब उन्होंने एज अ वेरिएबल y को कर दिया है, तो हमारे पास ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड करना है। 12 को इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से, तो हमारे पास ये क्या बना, 1 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू ये आया माइनस का 12 और जो सम में वैल्यू है वो है जी प्लस का 4। अगेन हम 12 को लेंगे, 12 को पहले डिवाइड किया हम लोगों ने 1 पे, फिर 12 को डिवाइड किया 2 पे। पहले चेक कर लेते हैं, तो 12 1 इज 12। ये हमारे पास अगर 12 में से एक को निकाले तो हमारे पास 11 बनता है और हमें चाहिए 4। 2 6 जा 12, तो ये हमारे पास क्या आया, 2 के टेबल में 6 की जगह पे है। अब सेकंड हमारे पास जो पेयर बना है वो बना है 2 और 6। देखे ना, एक 2 है और एक हमारे पास है 6। अगर 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस का 4। इट्स मीन कि हम लोगों ने अब इसे अरेंज करना है कि हमारे पास प्लस का 4 बने। प्लस का 4 कैसे बनेगा कि देखे ना, अगर मैं इसके साथ प्लस लगाऊं, इसके साथ माइनस लगाऊं, तो मेरा तो आंसर आने वाला है माइनस का 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमारे पास क्या है, माइनस का है, तो इसलिए आंसर में भी माइनस आया। तो हम क्या कर देंगे, 6 के साथ प्लस लगा देंगे और माइनस लगा देंगे 2 के साथ। अब देखिए 6 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 4 बनता है और हमें तो प्लस का 4 ही चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस का 6 राइट किया और माइनस का 2 राइट किया। सेम ये चीज इधर भी, 6 को मल्टीप्लाई करें माइनस की 2 से, तो ये माइनस का क्या बन रहा है, 12। अब इसे पुट कर देते हैं इधर, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y और माइनस का 12। नेक्स्ट इन दोनों को इकट्ठा किया और इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आया, y। अब इसमें हमारे पास y स्क्वायर है तो एक y प्लस y बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, 6। अब देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं।
एक तो माइनस को कॉमन लिया, दूसरे इधर 2 है और इधर हमारे पास 12 है, तो 2 की टेबल में 12 आ रहा है, इसलिए हम 2 को कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 2 1 इज 2, तो ये हमारे पास y माइनस माइनस प्लस 2 की टेबल में 12 2 6 है 12। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, y माइनस 2 एंड y प्लस 6, ये इसका आंसर है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसमें क्या है, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, तो इसे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है जी 36, और सम में भी हमारे पास क्या है 13, दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए मैंने ये इधर भी प्लस लगा दिया, इधर भी प्लस लगा दिया। अब लेके किसी चलना है 36 को, पहले 36 को डिवाइड किया हम लोगों ने 1 पे, तो हमारे पास क्या आया 36 ही आया। अब देखिए 36, ये वाली चीज हमारे लिए अहम है, 36 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा 35, लेकिन हमें तो चाहिए 13, इट्स मीन रॉन्ग। अगेन 36 को डिवाइड करेंगे 2 पे, अगर 36 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 18। तो देखिए 18 में से अगर 2 को माइनस करें तो वो हमारे पास 16 बनता है, इट्स मीन ये भी ठीक नहीं है। अब 36 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो देखिए 3 1 इज 3 3 2 जा 6, मतलब ये हमारे पास बना। अब 12 में से 3 को माइनस करें तो वो 9 हमारे पास आता है, और 12 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 15 बनता है। अगेन इसे डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड किया 3 के बाद 4 पे इज इक्वल टू, अब 4 के टेबल में 36 हमारे पास 9 की जगह पे आता है, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास 9 और 4 हमारे पास ये बनाया है जी 13, ये देखिए ना प्लस करने से 13 बन रहा है, 4 एंड 9 इन दोनों को जब हम जमा करें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है 13 बन रहा है, और हमें 13 ही चाहिए था। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, मतलब ओवरऑल प्लस क्या है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, हम हर एक नंबर के साथ क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, प्लस का 9, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 4 36, तो ये बिल्कुल हमारे पास ठीक बन रहा है, 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू वही हमारे पास 36 बन रहा है। तो इसे पुट करते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। अब इन दो को अलग अलग कर लेना है, तो इसमें से हमारे पास जो चीज कॉमन आ रही है वो y है, y प्लस 4, और इन दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो 9 है, क्योंकि 9 की टेबल में 9 भी आता है और 9 की टेबल में 36 भी आता है, y प्लस 4। अब जो दोनों सेम है इन दोनों को एक दफा राइट कर दिया, y प्लस 4, और ये दोनों इन दोनों को इकट्ठा y प्लस 9, तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू ये आया -2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सम वाला नंबर है वो माइनस का 1 है, देखे ना x खाली है, इसमें वहां पे 1 मौजूद है, तो हमने अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर पे, देखें एक तो 2 अपने टेबल पे जाता है और एक 1 पे जाता है, तो ये देखें 2 1 इज 2, मतलब हमारे पास कौन सा नंबर है, एक 1 है और एक 2 है, दो में से माइनस करें एक को तो हमारे पास वो क्या बनता है, एक ही आंसर आता है, और हमें तो एक ही चाहिए था, लेकिन हमें जो आंसर एक चाहिए ना वो हमें किस में चाहिए नेगेटिव, तो क्या करेंगे इनके साइन चेंज कर देंगे, अगर 1 के साथ मैंने माइनस लगाया है तो इधर 1 के साथ प्लस लगा देंगे, 2 हमारे पास पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव कर देंगे। अब देखिए माइनस के 2 में से एक को जब माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आया माइनस का 1, ये क्या नंबर बना, एक तो लिया -2 और एक लिया प्लस का 1। इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करें प्लस के 1 से तो हमारे पास आंसर -2 ही आता है, तो इन्हें ले लेते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1x लिखना है तो 1x बेशक राइट कर दे, अगर 1 नहीं लिखना है तो बेशक ना लिखे, सिर्फ x ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 1 हो तो हम नहीं लिखते, माइनस का 2, इन दोनों को इकट्ठा इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो x आ रहा है, तो x अगर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया x -2 प्लस 1, इन दोनों में देखे ना कोई चीज कॉमन नहीं है, जहां पे कोई चीज कॉमन ना हो वहां पे 1 लेते हैं, यहाँ पे क्या आया x -2 वही वैल्यू, अब एक दफा x प्लस 1 और एक दफा x -2, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या था, एक चेंज था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था 1 था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सवाल हैं उनमें कोफिशिएंट चेंज आ गया है। तो सेम वही मेथड हम लोगों ने करना है जो पहले करते आए हैं कि कांस्टेंट वैल्यू को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 2 हमारे पास क्या आया 6, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो हमारे पास ये प्लस का ही बना। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 है सम में, प्लस का 7, तो हम अगेन वही मेथड करेंगे, 6 को डिवाइड किया 1 पे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 6। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक है 1 और एक है 6, इन दोनों को अगर जमा करें 6 और 1 हमारे पास क्या बना 7, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आया 6, तो हमारा यही बना है फैक्टर 1 एंड 6, क्योंकि सारा फंक्शन ही हमारे पास किस में है, प्लस में है। हम इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो पहला हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। अब इन दो को अलग अलग कर लेंगे, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर हमारे पास 2 है, इधर 1 है, इधर x स्क्वायर है, इधर x है, इट्स मीन x कॉमन आया, तो ये हमारे पास क्या आया, एक तो 2 और साथ में एक x बाहर आ गया, क्योंकि 2 थे, एक x बाहर आ और एक अंदर चला गया, प्लस। अब देखिए कि हमारे पास x, ये वाला x बाहर आ गया है, तो हमारे पास क्या रह गया 1। अब यहां पे क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर 3 है और इधर 6, 3 की टेबल में 6 आता है, इट्स मीन हमारे पास 3 कॉमन है। अब 3 की टेबल में 6 कहां पे आता है, 3 2 जा 6 और साथ में x प्लस 3 की टेबल में 3 1 की जगह पे, तो ये देखिए हमारे पास सेम वैल्यू बनी है। तो एक दफा इनको कॉमन करके राइट करेंगे 2x प्लस 1 और एक दफा इन दोनों को इकट्ठा x प्लस 3, ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या करना है हम लोगों ने, 15 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बना 30, और सम का जो नंबर है वो हमारे पास है प्लस का 11। अब 30 को डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या बना 30, ये हमारे पास दो पेयर बने, 30 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या है 11 है, तो 11 तो नहीं बनता, वो तो हमारे पास 29 बना। अगेन इसे डिवाइड किया, 30 को डिवाइड किया हम लोगों ने 2 पे, पास बना 15। अब देखिए 15 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 13 बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 11, इट्स मीन ये जो हमारा पेयर बना है ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। अब जब 3 की टेबल में 30 10 की जगह पे जाता है, ये 3 एंड 10, ये तुम्हारे पास बना 13, हमें तो चाहिए 11, इट्स मीन ये भी नहीं सही। अब 30 को डिवाइड किया हम लोगों ने 4 पे, तो ये तो हमारे पास कुछ पॉइंट में आंसर आता है, ये भी नहीं बनता। अब 30 को डिवाइड किया हम लोगों ने 5 पे, 6 जा 30, अब 6 और 5 हमारे पास, इन दोनों को ये देखें ना, ये जो पेयर बना है ये हमारे पास 6 एंड 5, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 11 ही बन रहा है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास ये भी क्या बनता है 30, इट्स मीन वो ये पेयर है। इन्हें राइट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब इन दो को कॉमन कर लेते हैं, पहले इधर 2 है और इधर 6 है, इट्स मीन हमारे पास 2 कॉमन आया, इधर x स्क्वायर है और इधर x है, 2 की टेबल में 6 जाता है तो हम इसलिए 2 को हम लोगों ने कॉमन लिया है। यहां से 2 बाहर आ गया, इधर 2x थे, एक x बाहर आया, एक हमारे पास अंदर रहा, प्लस। अब 2 की टेबल में 6 2 3 जा 6 और एक x बाहर आ गया, तो हमारे पास यही इसकी वैल्यू बनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस, इधर 5 है इधर 15, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है 5, x प्लस 5 की टेबल में 15 5 3 द 15, तो ये क्या बना हमारे पास 2x प्लस 5, नेक्स्ट x प्लस 3, तो हमारा ये क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3,
इसे सॉल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास क्या बना, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12। और ये देखे ना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमारे पास ये है ही प्लस का। सम में भी हमारे पास क्या है, प्लस का 13। पूरा जब क्वेश्चन ही प्लस का होता है तो हमें दरमियान में माइनस लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। डिवाइड करेंगे 12 को डिवाइड किया हम लोगों ने 1 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12। अब देखें ये दो पेयर एक तो हमारे पास बने, 12 और 1 को जब जमा करें तो वो हमारे पास 13 ही बनता है, तो यही लेंगे क्योंकि हमें 13 ही चाहिए था। 1 एंड 12 आसानी से हमारा पेयर बन गया है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बनता है। तो क्या है हमारे पास, 4x² प्लस 1x प्लस 12x प्लस 3। इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इधर हमारे पास x, इधर 4 है वो इधर नहीं है, इधर x² है इधर भी x है, इट्स मीन हम लोग x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 4x प्लस और इसमें जब x बाहर आ जाएगा 1 रह गया। अब इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, 3, क्योंकि 3 की टेबल में 12 जाता है। 4x प्लस 3, 1 इज 3। अब हमारे पास क्या आया, 4x प्लस 1 और x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसे सॉल्व करें। 2 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 3 से, 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये बना 6, और दरमियान में हमारे पास क्या है 5। ये भी बहुत आसान है, 6 को डिवाइड करें 1 पे तो हमारे पास क्या आया 6। ये देखें 1 और 6, 1 और 6, 6 में से अगर एक को निकाले तो हमारे पास क्या बनता है, 5 बनता है। बनता तो 5 है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस किया हम लोगों ने 6 में से, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है जी 5। ये तो एग्जैक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मसला बन रहा है, पूरा क्वेश्चन ही जब हमारा प्लस में है तो हम कोई एक भी माइनस नहीं लगा सकते। देखिए ना, इन दोनों को, ये तो हमारे पास प्लस का 5 बन गया, ठीक है, लेकिन अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 से तो वो तो हमारे पास माइनस का 6 बनेगा। तो क्या हम माइनस का 6, हमारे पास तो प्लस का 6 है। ये देखे ना, ये भी जमा की वैल्यू है, ये भी जमा की, तो हमारे पास वो प्लस में 6 है। तो क्या हम माइनस में 6 बना सकते हैं, नहीं, ये रॉन्ग है। इट्स मीन हमारा ये पेयर नहीं बना। प्लस में तो बन गया लेकिन प्रोडक्ट में नहीं बना, हमें तो प्रोडक्ट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट अगेन करेंगे। 6 को डिवाइड किया हम लोगों ने 2 पे, तो 2 के टेबल में ये 2 3 जा 6, ये हमारे पास सेकंड क्या आया है जी, 2 एंड 3, 2 और 3, 3 और 2 को जब हम जमा करें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बना 5। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बना 6। ये हमारा एग्जैक्ट है, तो हमारे पास क्या बना 2 एंड 3, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया 6। इसे पुट करेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2, इन दो को कॉमन कर लेते हैं। इन दो में हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया 3x प्लस, और यहाँ पे देखे ना, इसमें से x बाहर आ गया और क्या रह गया अंदर 2 प्लस। अब देखिए इसमें कोई चीज भी कॉमन नहीं है, इधर 3x है तो इधर नहीं है, यहाँ पे 2 है तो वो इधर नहीं है। जिसमें कोई चीज भी कॉमन नहीं आती वहां पे हमारे पास क्या होता है 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 राइट करेंगे और ये पूरी वैल्यू एज इट इज राइट कर देंगे 3x प्लस 2। अब इन दोनों को एक दफा कॉमन करके राइट किया 3x प्लस 2, और एक दफा इन दोनों को इकट्ठा करके x प्लस 1, तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेम वही मेथड लगाना है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 मल्टीप्लाई 3 18, और देखें ना ये भी पॉजिटिव का है ये भी पॉजिटिव का, तो हमारे पास जो नंबर बना वो भी किसका है, पॉजिटिव का। अब हमारे पास जो सम है वो क्या है, माइनस का 11। हमने इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 बने, और जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 बने। तो 18 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, पहले 1 पे किया तो हमारे पास क्या बना 18। अब 18 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनता है जी 17। ये रॉन्ग है। अगेन
18 को डिवाइड किया हम लोगों ने 2 पे, तो हमारे पास 2 के टेबल में ये 9 की जगह पे आता है। 2 9 जा 18, 9 10 11, ये देखिए ये बन रहा है, मतलब 2 और 9, 9 2 जा 18, और इन दोनों को जब जमा करेंगे, ये देखिए इधर भी जमा हो इधर भी जमा हो, तो हमारे पास 9 और 2 हमारे पास क्या बने 11। लेकिन हमें कौन से चाहिए, हमें तो चाहिए जी माइनस में। तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि दो तरह के हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक तो दोनों के साथ पॉजिटिव लगाएं तब ऐड हो सकता है, और एक दोनों के साथ माइनस लगाएं तब ऐड हो सकता है, लेकिन उसमें साइन क्या आता है माइनस का। हम लोगों ने पॉजिटिव जब साइन लगाया तो हमें तो हमारा वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें तो नेगेटिव 11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नहीं, हम लोग दोनों के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये जब हम लोगों ने नेगेटिव लगाया, एक तो है -2 और एक है -9, सेम यही -2 को मल्टीप्लाई किया -9 से, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 2 जा 18, इट्स मीन ये हमारे पास करेक्ट है। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 3y² माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। अब इसके ये दो दो अलग पेयर बना दिए, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है y, और इधर हमारे पास क्या रहा 3y माइनस, ये y जब हमारा इधर आ गया तो हमारे पास क्या रह गया माइनस का 2। अब अगेन जरा चेक करें कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या था, माइनस था, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है प्लस। हम लोगों ने अपोजिट साइन लेना है कि ये जो प्लस है ना हमारा माइनस बन जाए, तो इसका अपोजिट साइन है प्लस का, वो माइनस ही है। और दूसरी चीज, इधर हमारे पास 9 है, इधर हमारे पास 6 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 है, हम लोगों ने 3 राइट किया। अब 3 के टेबल में 9 कहां पे आता है, तो 3 3 जा 9, और हमारे पास ये क्या आ गया y माइनस प्लस माइनस, 3 के टेबल में 6, 3 2 जा 6। अगेन इसे सॉल्व करना है, एक दफा 3y माइनस 2 y माइनस 3, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम वही मेथड, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = क्या बना 4, और दरमियान में हमारे पास जो वैल्यू है वो है माइनस का 5 सम में। तो इस 4 को लेंगे, 4 को डिवाइड किया हम लोगों ने 1 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आया 4। अब जो पेयर बना है वो बना है, एक हमारे पास 1 और एक हमारे पास बना है जी 4। 1 और 4 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बन रहा है 5। कर हम ऐड रहे हैं, लेकिन हमें आंसर जब चाहिए तो देखना, इन दोनों को अगर मैं इधर भी जमा लगाऊं इधर भी जमा, तो मेरे पास जमा का क्या आया है 5 आया है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए माइनस का। तो लास्ट हमने जो क्वेश्चन में मेथड किया था कि हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 4, तो ये देखिए माइनस का क्या बना 5। और अगर हम इन दोनों को फॉर एग्जांपल इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 4 से, तो ये देखिए माइनस माइनस हमारे पास क्या बना प्लस, 4 1 is 4, तो ये देखिए हमारे पास प्लस का 4 बन गया, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारे पास 4 था। इसे राइट करेंगे, एक हमारे पास क्या है 2y² माइनस का y माइनस का 4y प्लस का 2, ये देखे ना इसे हमने तोड़ा है, तो इसके जो दो फैक्टर बने हैं उनके साथ हम लोगों ने y लगाया। इधर हमारे पास 1 था, मैंने 1 नहीं लिखा, आप लोग लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख दें, कोई मसला नहीं। ये दो दो अलग फैक्टर हो गए हमारे पास। अब इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो हमारे पास y है, 2 है लेकिन वो इधर नहीं है, इधर 2y है इधर 1 है, तो हमारे पास क्या आया 2y माइनस ये 1y था वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इधर हमारे पास माइनस आया लेकिन इधर क्या खड़ा है, इधर प्लस खड़ा है, तो माइनस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उससे अपोजिट साइन लेते हैं, इट्स मीन माइनस का साइन लेंगे। और इधर 4 है इधर 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, ये y एज इट इज, क्योंकि हमने y बाहर कॉमन नहीं दिया हुआ क्योंकि वो इधर है नहीं। अब माइनस प्लस माइनस, ये जो 2 है 2 के टेबल में 2 किस जगह पे आता है 1 पे, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया y माइनस 2 एंड 2y माइनस 1, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेम वही मेथड करना है जो हम अब तक करते आए हैं।
6 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 4 से, तो ये भी पॉजिटिव का है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव का 4 है, क्योंकि वहां पे जहां पे साइन नहीं लगाया होता है इट्स मीन वहां पे प्लस है। तो हमारे पास क्या आया 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 24, और ये भी हमारे पास किसका बना पॉजिटिव। और दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस का 11, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास क्या बना 24, ये तो बहुत बड़ा है। 24 में से 1 वो तो 23 बना, नहीं बन सकता। 24 को डिवाइड किया 2 पे, तो 2 के टेबल में 2 12 24, 12 में से अगर 2 निकालेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा, इट्स मीन वो भी ठीक नहीं बना, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। 24 को डिवाइड किया हम लोगों ने 3 पे, अब 3 के टेबल में 24 आता है 8 की जगह पे। अब जरा देखें ये हमारे पास 2 नंबर बना है, एक बना है 3 और एक बना है 8। 8 एंड 3 हमारे पास क्या बनता है 11, हम लोगों ने प्लस किया है। हमें क्या चाहिए प्लस का 11, हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो प्लस का 11, लेकिन मुझे तो माइनस में चाहिए माइनस का 11। तो क्या करेंगे इधर भी माइनस लगा देंगे, इधर भी माइनस, क्योंकि माइनस वाली दो वैल्यूज को जब हम लोग प्लस करते हैं तो वो होता तो प्लस है, लेकिन साइन क्या आ जाता है माइनस का। तो ये हमने क्या किया माइनस का 3 और माइनस का 8 लिया, और माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 8 से, तो हमारे पास 24 बना, और वो बना है जी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। राइट कर लेते हैं 4z² माइनस 3z माइनस 8z प्लस 6, इन दो को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या है z, एक आया 4z माइनस, यहां पे हमारे पास क्या आ गया 3, इधर हमारे पास नेगेटिव है तो हमने इधर क्या करना है नेगेटिव बनाना है, अपोजिट साइन ले लेते हैं। इन दोनों को देखें तो हमारे पास ये किस में आ रहा है 6 एंड 8, तो हमारे पास 2 है। 2 के टेबल में 8 कहां पे आता है 2 4 8, और साथ में हमारे पास क्या आ गया z माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 6 2 3 6, तो ये हमारे पास क्या आया एक दफा z माइनस 2 और एक दफा 4z माइनस 3, तो ये इसका क्या है जी आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास x² वाली पहली वैल्यू होती थी और जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी वो बाद में होती थी। इसमें उन्होंने क्या कर दिया कांस्टेंट वैल्यू पहले दे दिया है और जो हमारे पास x² वाली वैल्यू बाद में दी है, तो इस चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है उस जैसे ही। क्या करना है सेम वही मेथड करना है, 6 को हम किस से मल्टीप्लाई कर देते थे x² के कोफिशिएंट से। अब देखिए इसमें जो 6 है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 6 मल्टीप्लाई, और इसमें जो 3 है वो क्या है नेगेटिव माइनस का 3, तो हमारे पास 6 3 18, तो ये हमारे पास माइनस का 18 आया, क्योंकि एक जमा है और एक माइनस, तो माइनस का 18। दरमियान में जो वैल्यू बन रही है वो क्या है प्लस का 7। हम लोगों ने इस 18 के दो पेयर बनाने हैं कि अगर उन्हें प्लस माइनस करें तो 7 बने और अगर उन्हें प्लस का 7 बने, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 18 बने। तो देख लेते हैं कि वो किस पे आ रहा है 18 डिवाइडेड बाय पहले 1, तो हमारे पास वो बना 18। अब देखें 18 में से 1 माइनस करें तो वो 17 बनता है, इट्स मीन रॉन्ग। 18 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास ये बना 9, 9 में से 2 निकालें तो ये हमारे पास क्या बनता है 7 बनता है, इट्स मीन ये हमारे पास करेक्ट है। ये देखे ना 2 और 9, 9 में से 2 निकाल, हम लोग माइनस कर रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए प्लस का 7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे बड़े वाली वैल्यू जो है उसके साथ प्लस लगा देंगे और छोटे वाली वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे माइनस। जब जमा के 9 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 7, तो ये इधर पुट कर देते हैं माइनस का 2 एंड प्लस का 9, और इन दोनों को माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 से, तो ये हमारे पास आंसर में प्लस माइनस माइनस 9 2 ये वही चीज बनी 18 जो कि हमें चाहिए थी। तो इधर पुट कर देते हैं, पहले हमारे पास 6, इसके 2 टर्म हम लोगों ने इसे तोड़ा है ना, तो इसकी जगह पे राइट किया माइनस का 2x फिर प्लस का 9x माइनस ये एज इट इज 3x²। अब ये 2 पेयर और ये 2 पेयर, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, देखे ना इधर 6 है इधर 2 है, तो 2 के टेबल में 6 जाता है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे,
तो क्या आया 2 3 6 और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या चीज है -2 बाहर आ गया तो हमारे पास ये क्या रह गया x। अगेन इधर हमारे पास माइनस बना है, इधर भी हमारे पास माइनस ही है, साइन में मसला नहीं होगा तो हम प्लस ही लिखेंगे। जब सेम साइन आ जाए तो हमारे पास प्लस आएगा यहाँ पे। अब देखना है कि इसमें और क्या चीज कॉमन आ रही है। इधर 3 है तो 3 के टेबल में 9 भी जाता है तो हम क्या राइट करेंगे, एक तो राइट करेंगे जी हम लोग 3, दूसरा इधर x स्क्वायर है, इधर x है तो हम x भी ले लेंगे। अब देखिए 3 के टेबल में 9 कहाँ पे जाता है, 3 3 9 और x हमारे पास एक ही था वो बाहर आ गया, दरमियान में माइनस। अब 3 के टेबल में 3 3 1 इज 3 और देखिए इधर 2x थे, अगर एक x बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, एक x। देखिए यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे, बेशक ना लिखे गलती नहीं है क्योंकि इधर असल में मैंने लिखा हुआ नहीं था तो मैंने इधर से भी रेज कर दिया है। अब हमारा यहाँ पे क्या आंसर बना, एक तो बना 2 + 3x और एक हमारे पास क्या आया है 3 - x। ये इसका आंसर है।